जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म द ऑफरिंग के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पीटर नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। वो अपनी बेटी सेलिन से कहता है कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, तो वो इस दुनिया में अपना ख्याल रखे। उसके सामने खून से भरी एक बोल पड़ी होती है जिसके अंदर से वो खून अपने मुंह पे लगा लेता है और उसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ हम एक सीक्रेट कल्ट के लोगों को देखते हैं जिन्होंने ब्लैक हुड पहनी हुई थी और शायद वो उसका सैक्रिफाइस करने वाले थे। पीटर खुद ही उनके सामने जाता है और आईने के पास जाके वो खुद की रिफ्लेक्शन को देखता है। वो दूसरी डायमेंशन के एक गॉड को कहता है कि वो आके उसे ले जाए। तभी दूसरी डायमेंशन का एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक क्रीचर बाहर आता है और वो क्रीचर इतना विशाल था कि सभी कल्ट के लोग उसे देख के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो पीटर को उठा के हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर हमें पीटर की बेटी सेलिन दिखाई जाती है जो कि अपने पिता की मौत की खबर सुन के बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके पति का नाम होता है रिच जो कि उसे संभालता है और उससे पूछता है कि क्या उसे वजह पता है कि उसके पिता क्यों मरे। सेलिन उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो बिना बताए उसे कहीं पे चले गए हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि शायद उनकी मौत हो गई है। उसके पिता के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अब उसके नाम हो गई थी, जिसकी वजह से सेलिन अपने पति रिच और उसके दोस्त निक और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे जाती है। गाड़ी में वो अपने पिता की तस्वीर देखती है और उन्हें याद करती है। जब वो अपने पिता के घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा बंद है। रिच सेलिन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई चाबी है, तो वो उन्हें बताती है कि अंदर उसकी हाउस कीपर है जिसने दरवाजा खोल दिया होगा। जब वो दरवाजे को हाथ लगाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद वो अपनी कार लेके अंदर जाते हैं और उसके पिता के घर में पहुंचते हैं। सेलिन सबको बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पिता ने इस घर को खरीदा था। वो सिटी से दूर एक आलीशान घर चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये खरीदा था। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे पहले एक सिमेट्री हुआ करती थी और उसको हटा के आलीशान घर बनाया गया था जो कि उसके पिता को बहुत पसंद आया था। उसकी ये बात सुन के सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो सभी घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन देखते हैं कि घर का दरवाजा बंद है। ये देख के सेलिन घर के पीछे जाती है ताकि वो पीछे के दरवाजे से अंदर जा सके, लेकिन तभी वो एक मरे हुए रैबिट पे पैर रख देती है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। तभी उसकी हाउसकीपर वहाँ पे आती है जो कि उसे देख के खुश हो जाती है क्योंकि सेलिन बहुत सालों बाद वहाँ पे आई थी। सेलिन उससे पूछती है कि यहाँ पे मरा हुआ जानवर क्यों है, तो वो उसे बताती है कि एक ना एक दिन उन सबको मरना ही है और उसके पिता को ये बात काफी अच्छी तरह पता थी। उन्होंने एक बड़ा विजन रखा जिसकी वजह से आज वो यहाँ पे नहीं है। तभी वो सेलिन को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। तभी वहाँ पे रिच आता है तो सेलिन उसे उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे बताती है कि इनका नाम एडा है और ये 34 साल से उनके लिए काम करती आई हैं। उसके बाद एडा उन सबको अंदर ले जाती है और उन्हें उनके रूम दिखाती है। सेलिन अपना पुराना घर देख के बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो अपने पिता के साथ वहाँ पे खेला करती थी। वो बाहर अपने गार्डन में जाके अपने पिता का नेम प्लेट वहाँ पे लगाती है ताकि वो उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। इधर रिच एक पुराने गार्डन के दरवाजे के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तभी उसे वहाँ पे एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि यहाँ पे मरे हुए रैबिट्स क्यों हैं। वो उस रैबिट की लाश को अपने बैग में रख लेता है ताकि वो उसका निरीक्षण कर सके। वो उस रैबिट को निक के पास ले जाता है और उसे उसकी लाश दिखाता है और उससे पूछता है कि वो इसका कट देख के बताए कि आखिर इसे किसने मारा होगा। निक उससे कहता है कि वो बचपन में अपने डैड के साथ हंटिंग पे जाया करता था और ये कट देख के उसे लगता है कि शायद ये किसी जानवर का काम है। रिच उससे कहता है कि यहाँ पे कोई जानवर कैसे आ सकता है, जरूर ये उस बूढ़ी हाउसकीपर का काम है जो कि पागलों की तरह बर्ताव करती है। इधर अप्रैल सेलिन के पिता के रूम में होती है जहाँ उसे एक मॉन्स्टर की तस्वीर नजर आती है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे एडा आती है जो कि उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल सच है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी दुनिया से विपरीत होती हैं। एक अलग डायमेंशन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो लोग इनको रियल गॉड्स मानते हैं जो कि यूनिवर्स के रचयिता हैं और इनकी वजह से ही वो लोग जिंदा हैं। अप्रैल सुन के उससे कहती है कि उसे इन सब पे विश्वास नहीं है। एडा उसे बताती है कि वो लोग उनकी दुनिया में भी आ सकते हैं जिससे वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उन्हें एक एक करके मार डालेंगे। अप्रैल उसकी बात सुन के काफी डर जाती है और अपनी दवाइयां लेती है क्योंकि वो एक मेंटल इलनेस से जूझ रही थी और वो किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। इधर सेलिन जब बाथरूम में नहा रही होती है तो अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि वहाँ पे रिच है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी अचानक शेल्फ से एक बुक गिरती है तो वो उसे उठा के पढ़ने लगती है और देखती है कि उस बुक में कुछ और लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि उसके समझ
समझ के बाहर थी। तभी रिच वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि निक को उसके पिता का स्विमिंग पूल मिल गया है, तो वो सभी वहीं पे उसका इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी से तैयार होके आ जाए। जब वहाँ पे पहुंचती है तो वो चारों मिलके वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद अप्रैल वहाँ से चली जाती है और रिच वहीं पे सो जाता है, जिसकी वजह से निक सेलिन के पास आने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है। सेलिन उससे कहती है कि वो उसके दोस्त की बीवी है, तो वो उससे जरा तमीज से बात करे। तभी रिच की नींद खुल जाती है तो निक उससे दूर हो जाता है। सेलिन को इस बात से काफी बुरा लगा था, इसीलिए वो अप्रैल के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या निक को वो प्यार नहीं करती। ये सुन के अप्रैल उसे बताती है कि वो निक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। सेलिन उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसे संभाल ले, क्योंकि आज उसने उसे अप्रोच किया था मानो कि वो उसे प्यार करता हो। ये सुन के अप्रैल को बहुत गुस्सा आता है और वो निक के पास जाती है और उसे बहुत डांटती है। रात को सेलिन रिच से कहती है कि वो इस घर को अब बेचना चाहती है, क्योंकि उससे उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे और वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ये सुन के रिच उससे कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो इस घर को कभी नहीं बेचता, क्योंकि ये घर बहुत ही आलीशान है और इसके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो सेलिन को एक सपना आता है, जहाँ पे वो कल्ट के मेंबर्स को देखती है जो कि उसे उस पोर्टल के सामने ले जाते हैं। और जब वो उस पोर्टल के भीतर झांकती है तो उसे ढेर सारे मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे अपनी खिड़की खुली हुई नजर आती है, मानो ही कोई उसके कमरे में आ गया हो। ये देख के वो बहुत डर जाती है और तभी उसका चादर ऊपर जाने लगता है और वहाँ पे वो दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर को देखती है जो कि उस पे नजर रख रहा था। ये देख के वो लाइट ऑन करती है और तभी वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। इससे रिच की आंखें खुल जाती हैं और वो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। सेलिन उससे कुछ नहीं बताती और उससे कहती है कि वो सो जाए। उसके बाद वो उस बुक को निकालती है जिसमें अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा था। वो उसे पढ़ना शुरू करती है और उसे गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करती है, जिसे पढ़ के वो समझ जाती है कि वहाँ पे ओल्ड गॉड्स के बारे में कुछ जिक्र है। तभी वो अपने खिड़की के बाहर दो कल्ट के मेंबर्स को देखती है जिन्होंने ब्लैक हुड पहना हुआ था और वो निक को पकड़ के ले जा रहे थे। ये देख के वो बहुत डर जाती है और बाहर जाती है निक की जान बचाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। बाहर उसे एडा मिलती है तो वो उसे सारी बात बताती है, तो एडा उससे कहती है कि वो जरूर कुछ ना कुछ हेलुसिनेट कर रही होगी और निक उसके आने से 1 घंटे पहले ही यहाँ से सामान पैक करके जा चुका है। सेलिन उसकी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि उसने सच में निक को देखा था। एडा उसे बताती है कि वो सारी रात यहीं बाहर रहती है और उसकी निगरानी में उसने देखा है कि यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, तो उसने जो कुछ भी देखा है वो उसकी हेलुसिनेशंस हैं और कुछ भी नहीं। ये सुन के सेलिन उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता भी ठीक ऐसे ही कहीं चले गए थे। एडा उससे कहती है कि उसके पिता की मौत कैंसर की वजह से हुई है और वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी लाश देखे, इसीलिए उसके आने से पहले ही उसने उनकी लाश को गाड़ दिया। सेलिन उससे कहती है कि उसके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो एडा उसे बताती है कि उसके पिता और उसका मानना था कि दुनिया में अलग डायमेंशंस भी होती हैं और वो उस दूसरे वर्ल्ड के डायमेंशन को एक्सप्लोर करना चाहते थे। यानुस नाम का एक क्रीचर है जो कि दूसरे वर्ल्ड का एक गेट कीपर है और उसके पिता और उसने उसके बारे में ढेर सारी रिसर्च करी थी। यानुस दर्द को खुशियों में बदल सकता है और वो किसी को भी फ्रीडम दे सकता है, बस उन्हें जरूरत होती है पोर्टल खोलने की और जानूस से कुछ विश मांगने की। सेलिना ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, तो वो उसे बताती है कि उसके पिता मरे नहीं हैं, बल्कि वो अलग डायमेंशन में चले गए हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। ये सुन के सेलिन हैरान हो जाती है और वापस सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब सेलिन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने रिच को पाती है। रिच उसे बताता है कि निक कल रात ही यहाँ से चला गया है और उसने अपनी कार यहीं पे छोड़ दी है ताकि वो लोग उसे लेके वापस आ सके। ये सुन के सेलिन अप्रैल के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि अप्रैल ने भी अपना बैग पैक कर लिया है और वो यहाँ से निकलने ही वाली है। ये सुन के सेलिन तुरंत अप्रैल के पास जाती है और उसे गुड बाय कहती है। सेलिन ने एक कार बुक करी होती है और उसका ड्राइवर उसके घर के बाहर आ जाता है। जब वो दोनों उस घर से बाहर निकलने जा रहे होते हैं तो दरवाजे पे वो ब्लैक हुड में 2 लोगों को देखते हैं। ये देख के ड्राइवर बाहर जाता है उन लोगों से पूछने के लिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं, लेकिन तभी वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। ये देख के अप्रैल वहाँ से भागना चाहती है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। इधर रिच सेलिन के पिता के रूम में कुछ पेपर्स देख रहा होता है, जहाँ उसे एक प्रॉपर्टी का पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो सारी प्रॉपर्टी एडा के नाम है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। वो उसे लेके तुरंत सेलिन के पास जाता है और उसे दिखाता है, तो सेलिन को इससे काफी झटका लगता है और वो सोचती है कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। रिच उससे कहता है कि कहीं उसके पिता और एडा का चक्कर तो नहीं था, तो सेलिन उससे कहती है कि उसके पिता सिर्फ उसकी माँ को ही प्यार करते थे और उनके अलावा वो किसी और औरत के बारे में सोचते तक नहीं थे। उसके बाद सेलिन बाहर जाती है कूड़ा फेंकने के लिए, जहाँ उसे एक आईना नजर आता है जो कि उसके प्रॉपर्टी के बीचों बीच रखा हुआ था। वो उसे देख के उसके पास जाती है और उसे ये बात पता नहीं थी कि वो एक पोर्टल है। वो आईने में अपने पिता को देखती है जो कि उससे बातें कर रहा था और वो दूसरे डायमेंशन में था और वो उसे एक मंत्र पढ़ने के लिए देता है। सेलिन जब वो मंत्र बोलती है तो वो अपने आप को दूसरे डायमेंशन में पाती है
जहाँ उसका पिता उसे बैठा के उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सेलिन उससे कहती है कि वो मर चुका है तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। उसका पिता उससे कहता है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बीमार था और उसे कैंसर था और डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उसने जानूस से मदद मांगी जो ये गेट कीपर है दूसरी दुनिया का, लेकिन वो उसकी दुनिया में आ सकता है और वो जैसे चाहे वैसे जी सकता है। उसने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली और उसे खुद को ऑफर कर दिया, जिससे वो उसकी डायमेंशन में आ गया और यहाँ पे वो अब अपनी बीवी के साथ रहता है। इस डायमेंशन में वो जैसा चाहे वैसा जी सकता है और उसे यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। सेलिन उससे पूछती है कि आखिर यानुस उसके लिए ये सब करने के लिए राजी कैसे हुआ। तो उसका पिता उसे बताता है कि यानुस बदले में उसे मांग रहा था और उसने उसे हाँ कह दिया और अब वो यहाँ पे आई है तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर सेलिन हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पिता ने उसका ही सौदा कर दिया था। वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स नजर आते हैं। तभी उसका पिता पीछे से उसे चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है, जिससे वहाँ पे मर जाती है और एक दूसरी डायमेंशन का क्रीचर उसका रूप ले लेता है और उसके बाद वो उसकी दुनिया में चला जाता है। इधर रिच अपना सामान पैक कर रहा होता है ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तभी एडा वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से कहीं ना जाए। उससे कहता है कि उसने अपने नाम वो सारा घर क्यों कर लिया, तो वो उसे बताती है कि सेलिन के पिता यही चाहते थे। तभी वहाँ पे सेलिन आ जाती है और हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उसके नीचे नील करती है। सेलिन रिच से कहती है कि वो लोग यहाँ से नहीं जा रहे और तभी एक कल्ट का मेंबर वहाँ पे आता है जो कि रिच को बेहोश कर देता है। जब रिच की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वहाँ पे वो उस ड्राइवर और अप्रैल को भी देखता है जो कि वहाँ पे बंधे हुए थे। वो तुरंत भागते हुए अप्रैल के पास जाता है और तभी वहाँ पे एडा आ जाती है जो कि उनसे कहती है कि आज रात उनके सैक्रिफाइस चढ़ने वाले हैं। उसके बाद वो उस ड्राइवर के गले में चाकू घुसाती है और उसका बहता हुआ खून एक बोल में इकट्ठा कर लेती है। फिर वो उस खून को दोनों के मुंह पे लगाती है और सेलिन वहाँ पे आके उनसे कहती है कि वो उनके लिए एक गिफ्ट है जो कि वो दूसरे क्रीचर को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो तैयार हो जाएं। वो लोग उन दोनों को पकड़ के पोर्टल के सामने ले जाते हैं और तभी एक बड़ा सा क्रीचर वहाँ से बाहर निकलता है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। रिच अपना हाथ छुड़ाता है और उन सबको बुरी तरह पीटता है और अप्रैल को लेके वो वहाँ से भागने लगता है। वो क्रीचर वहाँ पे एडा और बाकी कल्ट मेंबर्स को खा लेता है और उसके बाद वो उन दोनों के पीछे जाता है उन पे हमला करने के लिए। तभी वहाँ पे कल्ट का एक मेंबर आता है जो कि रिच पे हमला कर देता है और रिच उसका औजार छीन के उल्टा उसे ही जान से मार डालता है। उस जंगल में एक मिरर होता है जिसके अंदर से एक क्रीचर अपने टेंटिकल बाहर निकालता है और अप्रैल को खींच के अपने डायमेंशन में ले जाता है। ये देख के रिच हैरान हो जाता है और अब वो यहाँ पे अकेला था। भागते हुए उस पोर्टल के पास पहुंचता है जहाँ वो यानुस को देखता है जो कि बहुत विशाल क्रीचर था और उसे देख के वो काफी डर जाता है। तभी वहाँ पे कल्ट मेंबर्स आते हैं और उसे उठा के उसके सामने ले जाते हैं और सेलिन निवस्त्र होके उस पोर्टल के आगे बढ़ने लगती है। तभी उस पोर्टल में से दूसरी डायमेंशन का गॉड निकलता है जो सेलिन के साथ इंटीमेट होता है और सेलिन उससे कहती है कि अब उनका बच्चा यहाँ पे राज करेगा। रिची सब देख के कल्ट मेंबर्स को पीटने लगता है और उनका चाकू लेके खुद का गला काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों इस फिल्म में दूसरा डायमेंशन दिखाया गया है जहाँ पे कुछ पुराने क्रीचर्स रहते हैं जो कि हमारी दुनिया में आना चाहते हैं। सेलिन के पिता को कैंसर था और वो अपनी जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो कल्ट मेंबर बन गया और उसने यानुस को खुद को ऑफर कर दिया, जिसकी वजह से उस क्रीचर ने उसे एक नई जिंदगी दे दी और वो उसी के डायमेंशन में चला गया ताकि वो जिंदा रह सके। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।